अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी, आज हम कहानी सुनने लगे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो भी अल्लाह के एक जलीलुल क़दर पैगंबर हैं और वो बेटे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। वो भी अल्लाह के नबी थे। तो बेटा जी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ताकतवर हुक्मरान थे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जैसी कभी किसी को ना मिली हो। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ही हुकूमत दी। बाकी हुकूमतों में तो सिर्फ लोग होते हैं ना, अंडर मातहत होते हैं बादशाह के, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर तो जिन भी थे, हवा भी थी और तमाम तरह के जानवर, चरिंद परिंद। जी, चरिंद कौन होता है? जो चढ़ने वाले जानवर होते हैं, और परिंद तो परिंदे होते हैं। तो ऐसी शानदार हुकूमत थी उनकी। हवा उनके मातहत थी। कई महीनों का सफ़र वो घंटों में तय कर लेते। हवा उनको ले जाती जहाँ वो जाना चाहते। ऐसे ही ताकतवर ताकतवर जिन उनके कब्ज़े में थे, उनके अंडर थे, उनसे डरते थे और वो उनसे बहुत से काम करवाते जो इंसान नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब दोनों उनकी रियाया थे। ठीक है ना? कुछ इंसान काम करते थे और कुछ काम जिन करते थे। तो जिन जो हैं वो गोता लगा के समंदर से उनके लिए मोती निकाल के लाते। इसके अलावा जिन जो हैं वो बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स बनाते। इंसान समझता है ना, बस जनाब आज हम बड़े तरक्की याफ़्ता हैं, हम बहुत आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान हर दौर में ही बहुत तरक्की याफ़्ता था। ठीक है ना? आप अहराम मिस्र की इमारतें देखें, आज भी इंसान हैरान होता है, यार ये कैसे बनाई होंगी? इतनी बुलंदी तक इतने बड़े-बड़े पत्थर कैसे लेके गए होंगे विदाउट क्रेन्स? तो हम तो अभी तक सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे बनाते थे। ऐसे ही हैकल सुलेमानी, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, मस्जिद अक्सा, ये सब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई हैं बिल्डिंग्स, ये दोनों बिल्डिंग्स। जी बेटा जी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह ताला ने लोहे और तांबे की ढलाई का काम भी सिखाया था। आपको पता है ना, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था, वो जैसे चाहते उसको ढालते। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो लोहे का काम जानते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लोहे के साथ-साथ तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं, उसको ढालना भी सिखाया था। अच्छा जी, इसके अलावा उस दौर में लोग जो है ना वो ये समझते थे, जिन्हों से बड़े इम्प्रेस थे उस दौर के इंसान। वो समझते थे कि जिन्हों के पास ना गैब की खबरें हैं, इनको सब पता होता है। हालांकि हम जानते हैं कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक को है। अल्लाह पाक के अलावा किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। ठीक है ना? लेकिन चूंकि लोग इस बात पे बिलीफ रखते थे, तो फिर उनका बिलीफ देखें अल्लाह ने कैसे उनकी करेक्शन कराई उस दौर के इंसानों की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों को एक बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाने का हुक्म दिया और उन पे सख्त निगरानी की। खुद उनकी निगरानी के लिए वहाँ आके खड़े हो गए। अब जब वो वहाँ खुद खड़े हुए, तो खड़े खड़े उन्होंने अपनी जो लाठी होती है, असा, ठीक है, असा कहते हैं उसको, लाठी को, तो उन्होंने अपनी असा पे अपने हाथ रखे दोनों और फिर उसके बाद अपना माथा, अपना सर भी वहाँ पे रख दिया। ठीक है ना? अब वहाँ जब उन्होंने अपना माथा रखा, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अब वो फ़ौत हो गए, लेकिन जिन्हों को बिल्कुल पता ना लगा। देखें, अगर जिन्हों को गैब की खबरें पता होती, तो जिन्हों को पता लग जाता ना। जिन लगे रहे काम पे और बेचारे डरे भी हुए थे कि ये क्या माजरा है, इतनी सख्त निगरानी इस दफ़ा कर रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसी हालत में उनको 2 साल गुज़र गए और जिन वो बिल्डिंग बनाते रहे, वो इमारत बनाते रहे। फिर अल्लाह ताला ने दीमक को, या घुन जो होता है कीड़ा जो लकड़ी को खाता है, उसको हुक्म दिया कि वो उनकी असा को खाए। तो अंदर ही अंदर जब घुन ने खाना शुरू किया लाठी को, तो लाठी ख़त्म हो गई, अंदर से लकड़ी ख़त्म हो गई, वो खा गए और वो कमज़ोर होकर बाहर का खोल खड़ा रह गया। और वो जब उनका वज़न नहीं सहार सका तो वो गिर गई लाठी। जब वो लाठी टूटी, तो जाके जिन्हों को पता लगा कि लो, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह जाने कब के फ़ौत हुए हैं और फिर भी देखो हम इतना ज़िल्लत भरा काम किए चले जा रहे हैं। अगर उन्हें गैब का इल्म होता, तो फिर वो इस तरह से ज़लील ना होते। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने लोगों को ये बात समझाई कि देखो, किसी को भी गैब का इल्म नहीं होता। तो जनाब, ये थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिनकी हुकूमत की मिसल दुनिया में कभी किसी की हुकूमत नहीं बनी। और वो बहुत ही नेक थे, बहुत ही अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उन्हें घोड़े बहुत पसंद थे। एक दफ़ा घोड़ों को देख रहे थे, देखते देखते अपने घोड़ों को
ان کی ایک نماز قضا ہو گئی، اور انہیں اس قدر افسوس ہوا کہ انہوں نے اسی وقت حکم دیا کہ یہ سارے گھوڑے ذبح کر دو، اللہ کی راہ میں بانٹ دو، کیونکہ ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی۔